नॉर्मल तरीके से इनकी मांगे कि इनकी पेंशनर्स की आप लोग खुद जानते हैं 7,500 रुपए प्रति माह दिया जाए, डीए दिया जाए और जीवन और उनके और जीवन साथी के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाए, ऐसा इन्होंने कहा। क्योंकि 10 जनवरी 2025 को ईपीएफ ने उनकी मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया था। ये बात आप लोग भली बात जानते हैं। फिर इतने लंबे समय के बाद में अचानक इस प्रकार का प्रस्ताव प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर भेजना, उसके पीछे एक विशेष रीजन आगे आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, ठीक है। एटलीस्ट यहाँ तक की वेतन सीमा बढ़ाने की बात भी यहाँ पर की गई थी। वर्तमान में न्यूनतम वेतन सीमा 15,000 थी, लेकिन अब उसे बढ़ा करके 21,000 का प्रस्ताव भी रखा गया है, ठीक है। अब ये बातें सर हम लोग जानते हैं, जो वेतन सीमा 15,000 है वह 1 सितंबर 2014 से लागू है, आज 10 साल हो गए। अब इसे बढ़ाने की मांग की गई, 21,000 कम से कम न्यूनतम करनी पड़ेगी। और पेंशन की गणना की यहाँ पर बात हो रही है, इन्होंने एक फॉर्मूला रेडी किया है कि पेंशन जो कि वेतन प्लस में सेवा अवधि और डिवाइडेड 70, इससे डिवाइड करेंगे, जो भी खास करके आंकड़ा आएगा उस राशि के हिसाब से इनको पेंशन दी जाएगी, ठीक है सर। लेकिन अब यहाँ पर मेन बात आती है कि इनके परिवर्तन के पीछे रीजन क्या है। इनके परिवर्तन के पीछे वित्त मंत्रालय का इस प्रकार से प्रस्ताव देने का विशेष रीजन यहाँ पर अब सामने आ रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इनको फटकार लगाई कि भाई साहब आपने हमने जो डिसीजन सुनाया, आप उसके खिलाफ जाकर के आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन कर रहे हैं, आप पर भारी कड़ा जुर्माना लगाया जा सकता है। एक बात इन्होंने ये की। इसके बाद में राहुल गांधी का समर्थन ईपीएफ 95 पेंशनर्स को मिलना, और इन्हीं में अगर आप देखोगे तो भाई साहब यहाँ पर एक महोदया जिनका नाम है सुप्रिया सुले, जो कि सांसद है महाराष्ट्र में, इन्होंने स्पीच दी थी और इन्होंने ये कहा था कि अगर हमारी गवर्नमेंट बनती है तो हम घर जाकर या घर लाकर आपको ईपीएफ 95 पेंशन की जो 3 मांगे आपकी वो बराबर कंप्लीट करके देंगे। इस प्रकार का स्टेटमेंट जब सामने आया तब जाकर के इनकी नींद खुली कि अब हमें कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, अदरवाइज अगर हम चुप बैठे रहे तो भाई साहब बाजी कोई और मार के लेके चला जाएगा। और वैसे भी ईपीएफ 95 पेंशनर्स ने कई बार इनको चेतावनी दे भी दी है कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो हम सिर्फ 78 लाख नहीं है बल्कि 7 करोड़ से ज्यादा ऐसे कर्मचारी जो कि संगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जब वो रिटायरमेंट की बात, जब उनके मन में विचार आएगा कि एक समय के बाद में हम भी रिटायर होंगे, और अगर जो पेंशन के लिए ये आंदोलन कर रहे हैं और अभी से अगर इनकी मांगे पूरी हो जाती है और पेंशन अगर बढ़ के प्रारंभ हो जाती है तो रिटायरमेंट के बाद में हमें भी ये बड़ी हुई पेंशन प्राप्त होगी। तो भाई साहब अगर जो गवर्नमेंट इनके पक्ष में फैसला सुनाएगी, ये प्रॉपर तरीके से उनको सपोर्ट करना चाहेंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा इस प्रकार का प्रस्ताव प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर भेजा गया। लेकिन यहाँ पर अब एक बात आप लोगों को बतानी है कि वित्त मंत्रालय की ओर से भेजा गया प्रस्ताव कितना सही है, कितना सहमत है आप इस प्रकार के प्रस्ताव को लेकर के कि 3,000 प्लस में डीए, 3,000 प्लस में डीए, ये 2 कंडीशंस इन्होंने वहां पर रखी हुई है। मुफ्त चिकित्सा का प्रावधान उसमें अभी इंक्लूड नहीं है। तो आपकी राय यहाँ पर क्या बनती है, आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखने का प्रयास जरूर करिएगा। और इसके अलावा अगर आपकी फैमिली में कोई बच्चा तो भाई नॉर्मल तरीके से इनकी मांगे कि इनकी पेंशनर्स की आप लोग खुद जानते हैं 7,500 रुपए प्रति माह दिया जाए, डीए दिया जाए और जीवन और उनके और जीवन साथी के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाए, ऐसा इन्होंने कहा। क्योंकि 10 जनवरी 2025 को ईपीएफ ने उनकी मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया था। ये बात आप लोग भली बात जानते हैं। फिर इतने लंबे समय के बाद में अचानक इस प्रकार का प्रस्ताव प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर भेजना, उसके पीछे एक विशेष रीजन आगे आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, ठीक है। एटलीस्ट यहाँ तक की वेतन सीमा बढ़ाने की बात भी यहाँ पर की गई थी। वर्तमान में न्यूनतम वेतन सीमा 15,000 थी, लेकिन अब उसे बढ़ा करके 21,000 का प्रस्ताव भी रखा गया है, ठीक है। अब ये बातें सर हम लोग जानते हैं, जो वेतन सीमा 15,000 है वह 1 सितंबर 2014 से लागू है, आज 10 साल हो गए। अब इसे बढ़ाने की मांग की गई, 21,000 कम से कम न्यूनतम करनी पड़ेगी। और पेंशन की गणना की यहाँ पर बात हो रही है, इन्होंने एक फॉर्मूला रेडी किया है कि पेंशन जो कि वेतन प्लस में सेवा अवधि और डिवाइडेड 70, इससे डिवाइड करेंगे, जो भी खास करके आंकड़ा आएगा उस राशि के हिसाब से इनको पेंशन दी जाएगी, ठीक है सर। लेकिन अब यहाँ पर मेन बात आती है कि इनके परिवर्तन के पीछे रीजन क्या है। इनके परिवर्तन के पीछे वित्त मंत्रालय का इस प्रकार से प्रस्ताव देने का विशेष रीजन यहाँ पर अब सामने आ रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इनको फटकार लगाई कि भाई साहब आपने हमने जो डिसीजन सुनाया, आप उसके खिलाफ जाकर के आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन कर रहे हैं, आप पर भारी कड़ा जुर्माना लगाया जा सकता है। एक बात इन्होंने ये की। इसके बाद में राहुल गांधी का समर्थन ईपीएफ 95 पेंशनर्स को मिलना, और इन्हीं में अगर आप देखोगे तो भाई साहब यहाँ पर एक महोदया जिनका नाम है सुप्रिया सुले, जो कि सांसद है महाराष्ट्र में, इन्होंने स्पीच दी थी और इन्होंने ये कहा था कि अगर हमारी गवर्नमेंट बनती है तो हम घर जाकर या घर लाकर आपको ईपीएफ 95 पेंशन की जो 3 मांगे आपकी वो बराबर कंप्लीट करके देंगे। इस प्रकार का स्टेटमेंट जब सामने आया तब जाकर के इनकी नींद खुली कि अब हमें कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, अदरवाइज अगर हम चुप बैठे रहे तो भाई साहब बाजी कोई और मार के लेके चला जाएगा। और वैसे भी ईपीएफ 95 पेंशनर्स ने कई बार इनको चेतावनी दे भी दी है कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो हम सिर्फ 78 लाख नहीं है बल्कि 7 करोड़ से ज्यादा ऐसे कर्मचारी जो कि संगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जब वो रिटायरमेंट की बात, जब उनके मन में विचार आएगा कि एक समय के बाद में हम भी रिटायर होंगे, और अगर जो पेंशन के लिए ये आंदोलन कर रहे हैं और अभी से अगर इनकी मांगे पूरी हो जाती है और पेंशन अगर बढ़ के प्रारंभ हो जाती है तो रिटायरमेंट के बाद में हमें भी ये बड़ी हुई पेंशन प्राप्त होगी। तो भाई साहब अगर जो गवर्नमेंट इनके पक्ष में फैसला सुनाएगी, ये प्रॉपर तरीके से उनको सपोर्ट करना चाहेंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा इस प्रकार का प्रस्ताव प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर भेजा गया। लेकिन यहाँ पर अब एक बात आप लोगों को बतानी है कि वित्त मंत्रालय की ओर से भेजा गया प्रस्ताव कितना सही है, कितना सहमत है आप इस प्रकार के प्रस्ताव को लेकर के कि 3,000 प्लस में डीए, 3,000 प्लस में डीए, ये 2 कंडीशंस इन्होंने वहां पर रखी हुई है। मुफ्त चिकित्सा का प्रावधान उसमें अभी इंक्लूड नहीं है। तो आपकी राय यहाँ पर क्या बनती है, आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखने का प्रयास जरूर करिएगा। और इसके अलावा अगर आपकी फैमिली में कोई बच्चा तो भाई नॉर्मल तरीके से इनकी मांगे कि इनकी पेंशनर्स की आप लोग खुद जानते हैं 7,500 रुपए प्रति माह दिया जाए, डीए दिया जाए और उनके और जीवन साथी के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाए, ऐसा इन्होंने कहा। क्योंकि 10 जनवरी 2025 को ईपीएफ ने
उनकी मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया था। ये बात आप लोग भली भांति जानते हैं। फिर इतने लंबे समय के बाद में अचानक इस प्रकार का प्रस्ताव प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर भेजना, उसके पीछे एक विशेष रीजन आगे आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, ठीक है। एटलीस्ट यहाँ तक कि वेतन सीमा बढ़ाने की बात भी यहाँ पर की गई थी। वर्तमान में न्यूनतम वेतन सीमा 15,000 थी, लेकिन अब उसे बढ़ा करके 21,000 का प्रस्ताव भी रखा गया है, ठीक है। अब ये बातें सर हम लोग जानते हैं, जो वेतन सीमा 15,000 है वह 1 सितंबर 2014 से लागू है। आज 10 साल हो गए। अब इसे बढ़ाने की मांग की गई, 21,000 कम से कम न्यूनतम करनी पड़ेगी। और पेंशन की गणना की यहाँ पर बात हो रही है, इन्होंने एक फॉर्मूला रेडी किया है कि पेंशन योग्य वेतन प्लस में सेवा अवधि और डिवाइडेड 70, इससे डिवाइड करेंगे, जो भी खास करके आंकड़ा आएगा उस राशि के हिसाब से इनको पेंशन दी जाएगी, ठीक है सर। लेकिन अब यहाँ पर मेन बात आती है कि इनके परिवर्तन के पीछे रीजन क्या है। इनके परिवर्तन के पीछे वित्त मंत्रालय का इस प्रकार से प्रस्ताव देने का विशेष रीजन यहाँ पर अब सामने आ रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इनको फटकार लगाई कि भाई साहब आपने हमने जो डिसीजन सुनाया, आप उसके खिलाफ जाकर के आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन कर रहे हैं, आप पर भारी कड़ा जुर्माना लगाया जा सकता है। एक बात इन्होंने ये की। इसके बाद में राहुल गांधी का समर्थन ईपीएस 95 पेंशनर्स को मिलना, और इन्हीं में अगर आप देखोगे तो भाई साहब यहाँ पर एक महोदया जिनका नाम है सुप्रिया सुले, जो कि सांसद है महाराष्ट्र में, इन्होंने स्पीच दी थी और इन्होंने ये कहा था कि अगर हमारी गवर्नमेंट बनती है तो हम घर जाकर या घर लाकर आपको ईपीएस 95 पेंशन की जो 3 मांगे आपकी वो बराबर कंप्लीट करके देंगे। इस प्रकार का स्टेटमेंट जब सामने आया तब जाकर के इनकी नींद खुली कि अब हमें कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, अदरवाइज अगर हम चुप बैठे रहे तो भाई साहब बाजी कोई और मार के लेके चला जाएगा। और वैसे भी ईपीएस 95 पेंशनर्स ने कई बार इनको चेतावनी दे भी दी है कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो हम सिर्फ 78 लाख नहीं है बल्कि 7 करोड़ से ज्यादा ऐसे कर्मचारी जो कि संगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जब वो रिटायरमेंट की बात, जब उनके मन में विचार आएगा कि एक समय के बाद में हम भी रिटायर होंगे, और अगर जो पेंशन के लिए ये आंदोलन कर रहे हैं और अभी से अगर इनकी मांगे पूरी हो जाती है और पेंशन अगर बढ़ के प्रारंभ हो जाती है तो रिटायरमेंट के बाद में हमें भी ये बड़ी हुई पेंशन प्राप्त होगी। तो भाई साहब अगर जो गवर्नमेंट इनके पक्ष में फैसला सुनाएगी, ये प्रॉपर तरीके से उनको सपोर्ट करना चाहेंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा इस प्रकार का प्रस्ताव प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर भेजा गया। लेकिन यहाँ पर अब एक बात आप लोगों को बतानी है कि वित्त मंत्रालय की ओर से भेजा गया प्रस्ताव कितना सही है, कितना सहमत है आप इस प्रकार के प्रस्ताव को लेकर के कि 3,000 प्लस में डीए, ये 2 कंडीशंस इन्होंने वहां पर रखी हुई है। मुफ्त चिकित्सा का प्रावधान उसमें अभी इंक्लूड नहीं है। तो आपकी राय यहाँ पर क्या बनती है, आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखने का प्रयास जरूर करेगा। और इसके अलावा अगर आपकी फैमिली में कोई बच्चे और अगर जो पेंशन के लिए ये आंदोलन कर रहे हैं और अभी से अगर इनकी मांगे पूरी हो जाती है और पेंशन अगर बढ़ के प्रारंभ हो जाती है तो रिटायरमेंट के बाद में हमें भी ये बड़ी हुई पेंशन प्राप्त होगी। तो भाई साहब अगर जो गवर्नमेंट इनके पक्ष में फैसला सुनाएगी, ये प्रॉपर तरीके से उनको सपोर्ट करना चाहेंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा इस प्रकार का प्रस्ताव प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर भेजा गया। लेकिन यहाँ पर अब एक बात आप लोगों को बतानी है कि वित्त मंत्रालय की ओर से भेजा गया प्रस्ताव कितना सही है, कितना सहमत है आप इस प्रकार के प्रस्ताव को लेकर के कि 3,000 प्लस में डीए, ये 2 कंडीशंस इन्होंने वहां पर रखी हुई है। मुफ्त चिकित्सा का प्रावधान उसमें अभी इंक्लूड नहीं है। तो आपकी राय यहाँ पर क्या बनती है, आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखने का प्रयास जरूर करेगा। और इसके अलावा अगर आपकी फैमिली में कोई बच्चे और अगर जो पेंशन के लिए ये आंदोलन कर रहे हैं और अभी से अगर इनकी मांगे पूरी हो जाती है और पेंशन अगर बढ़ के प्रारंभ हो जाती है तो रिटायरमेंट के बाद में हमें भी ये बड़ी हुई पेंशन प्राप्त होगी। तो भाई साहब अगर जो गवर्नमेंट इनके पक्ष में फैसला सुनाएगी, ये प्रॉपर तरीके से उनको सपोर्ट करना चाहेंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा इस प्रकार का प्रस्ताव प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर भेजा गया। लेकिन यहाँ पर अब एक बात आप लोगों को बतानी है कि वित्त मंत्रालय की ओर से भेजा गया प्रस्ताव कितना सही है, कितना सहमत है आप इस प्रकार के प्रस्ताव को लेकर के कि 3,000 प्लस में डीए, ये 2 कंडीशंस इन्होंने वहां पर रखी हुई है। मुफ्त चिकित्सा का प्रावधान उसमें अभी इंक्लूड नहीं है। तो आपकी राय यहाँ पर क्या बनती है, आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखने का प्रयास जरूर करेगा। और इसके अलावा अगर आपकी फैमिली में कोई बच्चे